हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं संज्ञा की एक और वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और जितना प्यार आप मेरी पीछे वीडियो को दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि देव की भाववाचक संज्ञा होगी। कह रहा है कि देव की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। बताना है आपको, देवतुल्य होगा, देवत्व होगा या देवता होगा। तो बताना है कि देव की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। देवतुल्य बनेगी, देवत्व बनेगी या देवता बनेगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो बच्चों, देव की जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी, ये आपको बताना है। तो देव की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, जल्दी से बताइए क्या बनेगी। तो बनेगा देवत्व। क्या हो जाएगा? देवत्व हो जाएगा। तो दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है शत्रुता, दूसरा है सज्जनता, तीसरा है नर और चौथा है मानवता। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए, शत्रुता, सज्जनता, नर और मानवता। तो देखो बच्चों, शत्रुता, सज्जनता, मानवता, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, जबकि नर जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा है। तो इसलिए नर जो है इसमें नहीं होगा। तो दूसरे का उत्तर 3 से हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कह रहा है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला पंखा, दूसरा कुत्ता, तीसरा नदी और चौथा जोधपुर। तो आपको बताना है कि कौन इसमें से है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो बच्चों, पंखा, कुत्ता और नदी, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हो जाएगा वह जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि शहर का नाम है। तो इसका चौथा सही हो जाएगा, तीसरे का चौथा हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कह रहा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला हिमालय, दूसरा कालिदास, तीसरा गंगा और चौथा शहर। तो आपको बताना है कि कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है इसमें। हिमालय, कालिदास, गंगा और शहर। तो देखो बच्चों, हिमालय एक पर्वत का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कालिदास व्यक्ति का नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा नदी का नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि शहर जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है। और नाम अगर शहर का होता तो ये भी क्या हो जाता, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाता। तो ये शहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो तोचे का चौथा सही हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए पांचवा। कह रहा है कि लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है। कह रहा है कि लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपको बताना है कि लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है। द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या जातिवाचक है। तो आपको बताना है कि लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो देखो बच्चों, लूट शब्द में जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो पांचवें का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, छठवां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा है। कह रहा है कि भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा है। तो आपको बताना है कि भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, समुदायवाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो आपको बताना है कि भीड़ में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक, समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो देखो बच्चों, भीड़ जो शब्द है उसमें समुदायवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यह समूह का बोध करा रहा है। चलिए, सातवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है। कह रहा है पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो आपको बताना है कि पानी में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक होगी, व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी या द्रव्यवाचक होगी। तो देखो बच्चों, पानी में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो सातवें का चौथा सही हो जाएगा। चलिए, आठवां क्या कह रहा है। कह रहा है संज्ञा का तात्पर्य क्या है। आपको बताना है कि संज्ञा का तात्पर्य क्या है। ए कर्म, बी धर्म, तीसरा नाम और चौथा स्वभाव। पहला कर्म, दूसरा धर्म, तीसरा नाम, चौथा स्वभाव। तो आपको बताना है कि संज्ञा का तात्पर्य क्या है। तो देखो बच्चों, संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम। तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए, अब देखिए नवा क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अपना लिखा है, अपना से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। अपनी होगा, अपनापन होगा, हमारा होगा या आप होगा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो देखो बच्चों, अपना से जो है वो अपनापन भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी, अपनापन बनेगी। तो नवा का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, दसवां में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूँ। में जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको छांटिए। कह रहा है मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूँ। में जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको छांटिए। माधुर्य, सज्जनता, उदारता और प्रभावित। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो बच्चों, माधुर्य, सज्जनता और उदारता ये तीनों भाववाचक संज्ञा है, जबकि प्रभावित जो है वो विशेषण का काम करता है, इसलिए जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दसवां का
चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। कह रहा है धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो आपको बताना है कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो जो सूरज शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो देखो बच्चों, सूरज शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 11 का पहला सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 12 में देखिए क्या कह रहा है। अमीरों को निर्धनता का क्या पता, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। कह रहा है कि अमीरों को निर्धनता का क्या पता, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। पहला समूहवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा जातिवाचक और चौथा भाववाचक। तो आपको बताना है कि निर्धनता में कौन सी संज्ञा होगी। तो देखो बच्चों, निर्धनता में भाववाचक संज्ञा होगी, अर्थात चौथा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेहरू ने विश्व शांति के लिए प्रयास किया, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। कह रहा है नेहरू ने विश्व शांति के लिए प्रयास किया था, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा जातिवाचक। तो आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द में इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो देखो बच्चों, नेहरू जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो 13 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 14 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते थे। कह रहा है कि गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते थे, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। कह रहा है कि गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते थे, रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है। ए पहला गुणवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा जातिवाचक और चौथा भाववाचक। तो आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा इसमें बनेगी, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो देखो बच्चों, सादगी जो है भाववाचक संज्ञा है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 14 का चौथा हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। कह रहा है कि महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया, इस रेखांकित शब्द में आपको संज्ञा बतानी है। गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो बताना है कि 15 का उत्तर क्या सही होगा। महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया, इस रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। तो किस तरह की संज्ञा होगी। तो बच्चों इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। तो 15 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 16 में देखिए क्या कह रहा है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। 16 का उत्तर आपको बताना है। ए पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। तो कहना है कि अर्थ के विचार के से संज्ञा जो है कितने प्रकार की होती है। तो देखो बच्चों, संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। चलिए अगला देखिए 17 में क्या कह रहा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कह रहा है कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा इसमें नहीं है। जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो आपको बताना है कि कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो बच्चों, जवान, बालक और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, जबकि सुंदर इसमें विशेषण है। तो तीसरा उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए 18 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है। कह रहा है कि वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है। भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो 18 का उत्तर आपको बताना है कि वात्सल्य जो है वत्स की कौन सी संज्ञा होगी। तो देखो बच्चे, वत्स की संज्ञा जो वात्सल्य होगी वह उसका भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर गंगा, रूस, हिंदू आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। कह रहा है कि उत्तर गंगा, रूस, हिंदू आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उत्तर, गंगा, रूस और हिंदू ये किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। तो देखो बच्चों, सभी के सभी जो है उत्तर लिखा है, गंगा लिखा है, रूस लिखा है और हिंदू लिखा है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण आपको दिखाई जो है ये दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि किस तरह की संज्ञा के उदाहरण है ये। ठीक, उत्तर, गंगा, रूस, हिंदू आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए, इसमें जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, जातिवाचक। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। लेकिन उत्तर को ध्यान रखिएगा, इसमें एक शब्द क्या है, उत्तर। और उत्तर दिशा का नाम है। किसका नाम है, दिशा का। और दिशा का जो नाम होता है वह व्यक्तिवाचक होता है। क्या होता है, वह व्यक्तिवाचक हो। तो प्रश्न में एक गड़बड़ी हो गई है। उत्तर जो इसमें होगा यह व्यक्तिवाचक हो गया है और बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर जो शब्द होगा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जबकि गंगा, रूस और हिंदू
ये सभी किस तरह की संज्ञाएं हो जाएंगी, ये जातिवाचक हो जाएंगी। क्योंकि देखो जो दिशाओं के जो नाम होते हैं, जैसे पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये सभी के सभी जो है क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 20वां में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है। कह रहा है कि सिलाई, छपाई, बुनाई आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का उत्तर बताइए कि किस तरह की संज्ञाएं हैं। देखो बच्चों ये सभी के सभी जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। किस तरह की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञाएं। तो 20वां का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा है पहला सुंदरता, दूसरा नदी, तीसरा किताब और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सी संज्ञा जो है वो भाववाचक है। तो देखो बच्चों नदी और किताब ये दोनों संज्ञाएं जो है जातिवाचक हैं, जबकि सुंदरता इसमें भाववाचक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये किसका, पहला सही हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। आदमी, सुंदर, काला और हरा। तो बताना है कि कौन सी संज्ञा जो है इसमें है कि इन शब्द निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। तो देखो बच्चों इसमें जो संज्ञा शब्द है वो आदमी है। कौन सा शब्द, आदमी, वो जातिवाचक संज्ञा है। जबकि सुंदर, काला और हरा ये तीनों जो है विशेषण है। ये तीनों क्या है, विशेषण है। चलिए अगला देखिए 23 में क्या कह रहा है। राम, रामायण, हिमालय और लखनऊ आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। कह रहा है कि राम, रामायण, हिमालय, लखनऊ आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। पहला कह रहा है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों राम नाम है, रामायण किताब का नाम, हिमालय पर्वत का नाम, लखनऊ एक शहर का नाम। तो जब ये सारे नाम शहर के हैं तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो 23 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 23 का उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चिड़िया, घोड़ा, कमल और मनुष्य आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। कह रहा है कि चिड़िया, घोड़ा, कमल, मनुष्य आदि किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि आपको ये सभी किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण है। तो देखो बच्चों चिड़िया, घोड़ा, कमल और मनुष्य ये सभी के सभी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका उत्तर पहला से हो जाएगा। तो 24 का पहला। ठीक, चलिए 25 में क्या कह रहा है। कह रहा है मिठास, निडरता, भलाई, श्रेय, बुराई और मूर्खता आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है। आपको 25 का उत्तर बताना है। कह रहा मिठास, निडरता, भलाई, श्रेय, बुराई, मूर्खता आदि शब्दों में किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं है। तो 25 का उत्तर बताना है कि इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो बच्चों सभी में जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक है। चलिए अगला देखते हैं 26 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधीवाद, साम्यवाद, दुर्बलता, बुखार, ज्योतिष शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। आपको 26 का क्या बताना है, उत्तर बताना है। गांधीवाद, साम्यवाद, दुर्बलता, बुखार और ज्योतिष शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो देखो बच्चों सब में संज्ञा जो है वो भाववाचक है। कौन सी है, भाववाचक है। तो 26 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। 26 का उत्तर क्या सही होगा, 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। कहता है कि हिंदी में लिंग, शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो देखो बच्चों हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है वो संज्ञा के आधार पर होता है। तो 27 का पहला सही हो जाएगा। चलो 28 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मंगलवार, मार्च, चंद्रमा और दीपावली आदि शब्दों में कौन सी संज्ञा है। कह रहा है कि मंगलवार, मार्च, चंद्रमा और दीपावली आदि शब्दों में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का उत्तर बताओ भाई। मंगलवार, मार्च, चंद्रमा और दीपावली आदि शब्दों में कौन सी संज्ञा है। तो देखो बच्चों इन सब में जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो मार्च महीने का नाम है, मंगलवार दिन का नाम है, चंद्रमा एक ग्रह का नाम है और दीपावली एक त्योहार का नाम है। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए 29 में क्या कह रहा है। आज भी समाज में बहुत से रावण हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त रावण शब्द क्या है। कह रहा आज भी समाज में बहुत से रावण है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द रावण क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो आपको बताना है कि रावण में इसमें किस तरह की संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों कह रहे हैं कि आज के समाज में बहुत से रावण है, अर्थात रावण का जो है वो प्रयोग व्यक्ति के रूप न करके बल्कि समाज में बहुत से लोगों के प्रति कर दिया गया है। इसलिए इसमें संज्ञा जो बनेगी वो जातिवाचक बन जाएगी। तो 29 का डी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल कह रहे हैं कि लालिमा किस तरह की संज्ञा है।
कह रहा है लालिमा किस तरह की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो बताना है कि लालिमा किस तरह की संज्ञा है। तो देखो बच्चों, लालिमा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।